ओम षष्ठोऽध्याय श्लोक चौथा। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। ओम। साधक के लिए निष्काम कर्म साधन है। कर्मों का संन्यास तभी करना चाहिए जब मन के ऊपर पूर्ण संयम प्राप्त हो गया हो। इसके पूर्व ही कर्मों का त्याग करना उतना ही हानिकारक होगा जितना कि योगारूढ़ तत्व की अवस्था को प्राप्त होने पर कर्मों से मन को क्षुब्ध करना। उस अवस्था में तो साधन है शम। स्वाभाविक ही योगारूढ़ के लक्षणों को जानने की उत्सुकता सभी साधकों के मन में उत्पन्न होती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण मन रूपी अश्व पर आरूढ़ हुए पुरुष के बाह्य एवं आंतरिक लक्षणों को दर्शाते हैं। उस पुरुष का एक लक्षण यह है कि वह मन से न इंद्रियों के विषय में आसक्त होता है और न जगत में किए जाने वाले कर्मों में। इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि ध्यानाभ्यास के समय साधक का मन विषयों तथा कर्मों में पूर्णतया निवृत्त होता है, जिससे वह एकाग्र चित्त से ध्यान करने में समर्थ होता है। मन के सहयोग के बिना इंद्रियों की स्वयं ही विषयों की ओर प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यदि मन को आनंद स्वरूप आत्म तत्व के ध्यान में लगाया जाए तो उस निर्विषय आनंद का अनुभव कर लेने के उपरांत वह स्वयं ही विषयों के क्षणिक सुखों की खोज में नहीं भटकेगा। इंद्रियों के भोग तथा कर्म से परावृत्त हुआ मन आत्मचिंतन में स्थिर हो जाता है। प्रयुक्त स्थिति को प्राप्त होने पर भी संभव है कि साधक अपने मन में ही उठने वाले संकल्पों विकल्पों से क्षुब्ध हो जाए। बाह्य जगत के विक्षेपों की अपेक्षा इन संकल्पों से उत्पन्न विक्षेप अधिक भयंकर होते हैं। भगवान कहते हैं कि योगारूढ़ पुरुष न केवल बाह्य विक्षेपों से मुक्त है बल्कि इस संकल्प शक्ति के विक्षेपों से भी पूर्णतः मुक्त है। स्पष्ट है कि ऐसे योगारूढ़ के लिए ध्यान की गति तीव्र करने के लिए शम की आवश्यकता होती है। ऐसा करके योगारूढ़ पुरुष अनर्थ संसार से अपना उद्धार कर लेता है। ओम।